हम शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उस जग जननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धरती पर अम्बे क्यों आई हम तुम्हें बताते हैं, हम तुम्हें बताते हैं। उस जग जननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरे हजारों नाम तू बिगड़े बनाए काम, तेरे हजारों नाम तू बिगड़े बनाए काम। सतयुग में एक दैत्य राज महिषासुर था भारी, जिसके डर से कांप रही थी ये धरती सारी। उसके बल और भय से डोल उठा था इंद्रासन, ऐसा लगता था कि छिन गया इंद्र का सिंहासन। देख के उसकी शक्ति देवता घबरा गए सारे, जान बचाकर फिरते थे वो असुरों के मारे। सूर्य देव और पवन देव सभी देवता थे हारे, स्वर्ग लोक को छोड़ कहाँ जाएं ये बेचारे। दौड़े दौड़े वो ब्रह्मा के पास में जाते हैं, उस जग जननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरे हजारों नाम तू बिगड़े बनाए काम, तेरे हजारों नाम तू बिगड़े बनाए काम। ब्रह्मदेव रक्षा की जो हम शरण तेरी आए, प्रभु बता दो हमको अब हम और कहाँ जाएं। दैत्यराज महिषासुर की शक्ति बढ़ती जाए, छिन ना जाए देवलोक यूं मन है घबराए। इन असुरों से बचने का प्रभु कुछ तो करो पाए, पापी निशाचरों से प्रभु तुम हमको लियो बचाए। धरती के सब प्राणी को वो पापी रहा सताए, ऋषि मुनियों और भक्त जनों के मन को रहा दुखाए। सारे देवता मिलकर अपना दुख सुनाते हैं, उस जग जननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरे हजारों नाम तू बिगड़े बनाए काम, तेरे हजारों नाम तू बिगड़े बनाए काम। ब्रह्मा बोले नारायण के पास में जाओ आप, वही करेंगे रक्षा तुम्हारी मिटेंगे संताप। जाकर द्वारे देवता सारे करें हरि का जाप, उनके हाथों से ही मिटेगा इस धरती से पाप। भक्ति करके महिषासुर ने मुझसे लिया वरदान, नष्ट की शक्ति को करना इतना नहीं आसान। वो ही बताएंगे कोई युक्ति, करेंगे करुणा दान। बड़े चतुर बलवान है सबसे श्री विष्णु भगवान। सारी बातें ब्रह्मदेव उनको समझाते हैं।
जननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। है तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। ब्रह्मा जी देवों को लेकर आए हरि के द्वार, क्षीर सागर के खड़े किनारे करते सभी पुकार। हे नारायण आ जाओ, संकट में है संसार। शेष नाग शैया से उठकर आए जग करतार। विष्णु जी ने बड़े ध्यान से उनकी सुनी वाणी, शिव शंकर के पास चलन की मन में थी ठानी। इसका निवारण करेंगे अब तो शिव शंकर भगवान। देवों के महादेव हैं भोले, उनकी शक्ति महान। ब्रह्मा विष्णु सबको लेकर कैलाश पे आते हैं। उस जग जननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। है तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। शिव शंकर महादेव के आगे जोड़े खड़े सब हाथ। ब्रह्मदेव नारायण बोलो क्या है आखिर बात। रक्षा की जो देवन की शिव शंकर भोलेनाथ। असुरों का भय बढ़ता जाता है प्रभु दिन और रात। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तीनों ने किया विचार। महिषासुर जैसे दानव का कैसे हो संहार। इन असुरों को हमने ही बलशाली दिए वरदान। हमारी ही शक्ति से ये सब इतने बने बलवान। अपने ही वरदानों को देकर वो पछताते हैं। उस जग जननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। है तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। देवों की शक्ति से हुआ जगदम्बा का अवतार। सब देवों ने दे दीने अपने अपने हथियार। चक्र और त्रिशूल दिए हैं, खड़ग और तलवार। करने आई धरती पर मां असुरों का संहार। अजब निराली शान है मां की और अजब सिंगार। सर पर स्वर्ण मुकुट सजा है, गले में 9 लख हार। सूरज जैसा तेज है मुख पर, शक्ति बड़ी अपार। अष्टभुजी मां चली रे भक्तों, सिंह पे हो असवार। सारे देवता मिलके जय जयकार मनाते हैं। उस जग जननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। है तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम।
ब्रह्मा जी ने दिया कमंडल, शिव जी ने त्रिशूल, अग्निदेव ने शक्ति दी, सागर ने कमल का फूल, विष्णु जी ने चक्र दिया और काल ने दी तलवार, इंद्रदेव ने वज्र दिया और क्षीर ने दे दिया हार, विश्वकर्मा ने फरसा दिया, वायु ने धनुष और बाण, सूर्य देव ने सब अंगों में तेज किया प्रदान, दिया वरुण ने शंख भेंट में माता को उपहार, सारे देवता करने लगे माता की जय जयकार। इस तरह से देवी को शक्ति अवतार बताते हैं। उस जग जननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। है तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। सेना नायक महिषासुर का चिक्षुर नामक बलवान, देवी से युद्ध करने आया वो पापी नादान, असलोमा नामक महादैत्य चामर और बिंदीपाल, माता जी को घेरे हुए थे वो सारे चंडाल, अंबिका देवी ने देखा जब उनको तत्काल, लगी फड़कने भुजा मात की रूप बना विकराल, सहस्त्र योजन सेना पर जब किया मात ने वार, उन दुष्टों महादैत्यों का माता ने किया संहार। इसी खुशी में देवता घंटे नाद बजाते हैं। उस जग जननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। है तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। असुरों के मरने से महिषासुर को क्रोध आया, देवी गणों को मारने वो धर भैंसा रूप आया, कभी खुरों से कभी थूत से उसने वार किया, कोई पूंछ से कोई सींग पर धर कर मार दिया, महादेवी के शेर पे जब महिषासुर था झपटा, माँ ने बांध पाश में उसको धरती पर पटका, वैसा रूप त्याग कर दानव असल रूप में आया, शीश खड़ग से उसका माँ ने काटना चाहा, अब आगे क्या होता है ये तुमको बतलाते हैं। उस जग जननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। है तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। कभी भैंसा कभी हाथी महिषासुर बन जाता है, अपनी महादैत्य शक्ति को वो दिखलाता है, अपनी सूंड से माँ के शेर को खींचना चाहता है, सिंहराज हृदय से माँ का ध्यान लगाता है, क्रोध में भर के माँ ने उसकी सूंड
काट डाली। बड़े वेग से आगे बढ़ रही माँ शेरा वाली। हाथी रूप से फिर वो दानव भैंसा रूप में आया। देवी वार करते ही अपनी बदल रहा था काया। देवी ने उससे कहा गरज वो तुम्हें सुनाते हैं। उस जगजननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मैं तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। मैं तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। क्रोध में मैया जी की सारी काया हो गई लाल। अब तू मुझसे नहीं बचेगा महिषासुर चंडाल। बोली मैया तेरे सर पर घोर रहा है काल। ऐसा कहकर देवी माँ ने अपने खोले बाल। सुर्ख हो गया मस्तक माँ का क्रोध की भड़की ज्वाला। जैसे हजारों सूर्य उगे फिर ऐसा हुआ उजाला। सुनकर माता की बातें महिषासुर गुर्राया। तू क्या बिगाड़ेगी मेरा कह कर के मुस्काया। सुनकर गर्जन उस दैत्य की देव सभी घबराते हैं। उस जगजननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मैं तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। मैं तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। क्रोध में भर के माता रानी करने लगी मधुपान। गर्जन करके आगे बढ़ता महादैत्य बलवान। देवी शक्ति को ना जान सका पापी नादान। माँ की तरफ लगा फेंकने पर्वत वो शैतान। अपने बाणों से करती माँ पर्वत को भी चूर। मेरे हाथों नहीं बचेगा तोड़ूं तेरा गुरु। मैया और महिषासुर में लगे होने वार पे वार। चक्र सुदर्शन भाले बरछे चले तीर तलवार। सारे राक्षस मिल माँ पर हथियार चलाते हैं। उस जगजननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मैं तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। मैं तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। कट कट कर सर गिरे धरा पर बही रक्त की धार। दानव दल में होने लगा था अब तो हाहाकार। हाथी घोड़े और असुरों के गिरने लगे शरीर। माता रानी बड़े वेग से चला रही थी तीर। जब तक मैं मधु पीती हूँ जब तक तू ले ले सांस। आज नहीं बच पाएगा तू तेरा करूं विनाश। आज लगा ले तेरे अंदर जितना भी है जो। लेकर भाला चली अंबिके महिषासुर की ओर। आगे दानव पीछे देवता दौड़ते जाते हैं। उस जगजननी
दबा लिया, शूल से फिर उस दानव के कंठ पे वार किया। दूसरे रूप में मुख से दानव आने लगा बाहर, आधे रूप में भी वो मां पर करने लगा था वार। देवी ने तलवार से उसका मस्तक काट दिया, मां ने धरती पर से उसका भार उतार दिया। सारे देवता और ऋषियों ने जय जयकार किया, फूलों की वर्षा से माता का सत्कार किया। उस महिष मर्दनी को वो सारे शीश झुकाते हैं। उस जग जननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। 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 हम आदि शक्ति माँ वैष्णो की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आदि शक्ति माँ वैष्णो की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। त्रेता युग में बढ़े गया दैत्यों का अत्याचार, होने लगी थी विजय, अधर्म की धर्म रहा था। सभी देवताओं को थी फिर माँ की याद आई, सरस्वती लक्ष्मी और काली माँ तीनों आई। तीन देवियों ने मिलके कन्या का बनाया रूप, ना देखा और नहीं सुना कभी ऐसा था स्वरूप। हाथ जोड़ बोली कन्या, है माता बतलाओ, मुझे बनाने का प्रयोजन क्या है जरा समझाओ। सभी देवता जयकारा माता का लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। तीनों माता बोली एक राजा रत्ना सागर, कन्या रूप में ले लो जन्म तुम जाके उनके घर। फिर कन्या ने तीनों के आदेश का मान किया, राजा रत्ना सागर के घर जाके जन्म लिया। त्रिकुटा और वैष्णवी उस कन्या का नाम पड़ा, अद्भुत कन्या जन्मी राजा प्रसन्न हुआ है बड़ा। यज्ञ हवन भी करता राजा और कभी करे शिकार, खेल खेल में राजा ने कई पशु पक्षी दिए मार। शौक में कई निर्दोष प्राणी मारे जाते हैं, पावन
कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। शौक पिता का वैष्णवी को तो रास नहीं आया, क्यों करते वध निर्दोषों का पिता को समझाया। अगर आप ना दे सकते हो निर्जीवों को प्राण, किस हक से फिर आप हो लेते इन जीवों की जान। बेटी के जो सुने विचार वो हर्षित बड़ा हुआ, वैष्णव धर्म का उस दिन से धरती पे जन्म हुआ। किसी का वध ना करना राजा हुक्म सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। फिर भक्ति के मार्ग पे कन्या का मन आया, करना है मुझको तप माता पिता को समझाया। सुनकर बेटी के वचनों को माता हुई बेचैन, बिना तुम्हारे बेटी हमारे कटे नहीं दिन रैन। घोर तपस्या जंगल में तुम कैसे कर पाओगी, देख के नरभक्षी पशुओं को बेटी डर जाओगी। घबराओ ना माता मुझको दे दो आशीर्वाद, प्रयोजन इस धरती पर आने का मुझे है याद। ना चाहते हुए मात पिता आज्ञा दे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। मात पिता की आज्ञा लेकर वन को किया प्रस्थान, सागर तट पर जाकर करने लगी प्रभु का ध्यान। अन्न जल उसने त्याग दिया, छोड़े संसार के काम। घोर तपस्या करने लगी वो रटे राम ही राम। राम लखन सीता के खोज में सागर तट आए, देख के कन्या की भक्ति को मन में हर्षाए। क्या चाहती हो हे कन्या तुम मुझको बतलाओ, बोली अर्धांगिनी रूप में मुझको अपनाओ। इस युग में पत्नी मेरी सीता राम बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम।
सृष्टि में हे कन्या तुम ख्याति पाओगी। राम प्रभु फिर त्रिकुटा को ये वर दे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। श्री राम के आज्ञा का माँ पालन है करती, वैष्णो देवी रूप में माता सबके दुख हरती। श्रद्धा भाव से जो भी आता है इनके दरबार, सारे कष्ट हरे माता और खुशियाँ मिले अपार। तीनों रूप में यहाँ विराजे जग की रखवाली, मात शारदा महालक्ष्मी और महाकाली। जिन भक्तों को होता वैष्णो माता पे विश्वास, नहीं टूटने देती माता बेटों की कोई आस। तभी तो दर्शन करने भक्त लाखों आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। कटरा से कुछ ही दूरी पर हंसाली एक गांव, माता का एक भक्त हुआ था जिसका श्रीधर नाम। माता के चरणों में उसकी ऐसी लगी लगन, छोटी छोटी कन्याओं का करता था पूजन। गंगा जल से कन्याओं के पैरों को धोता, करवाता भोजन उनको चाहे खुद भूखा सोता। अति निर्धन होकर भी सबका करता था सम्मान, एक ही चिंता थी उसको ना थी कोई संतान। माता के चरणों में नित अरदास लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। भक्त श्रीधर के मन में फिर एक दिन उठा सवाल, भक्ति में क्या दोष है मेरी करती नहीं ख्याल। क्यों नहीं देती दर्शन मुझको ये तो बतलाओ, सच्चा दास तुम्हारा हूँ माँ मुझको अपनाओ। बोला शीश झुका कर मैंने अब मन में ठानी, जब तक दर्शन ना दोगी ना खाऊं अन्न पानी। रोज की तरह किया उन्होंने फिर कन्या पूजन, कन्या रूप में माता के उनको हो गए दर्शन। हाथ जोड़कर कन्या से कुछ पूछना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम।
कुटिया में भंडारा लगवाओ। जो भी मिलता जाए उसको दे देना न्योता। भोजन करवाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। मन ही मन सोचे श्रीधर ये कैसे हो पाएगा। छोटी सी कुटिया में कैसे सारा गांव आएगा। अति निर्धन थे श्रीधर चिंता में पड़ जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। हे जग जननी माता तुम ही रखना मेरी लाज। कठिन परीक्षा है मेरी मुझको लगता है आज। घर घर जाकर निमंत्रण वो सबको दे आया। भैरवनाथ का डेरा भी था रास्ते में पाया। हाथ जोड़कर बोला कल भंडारा लगवाऊंगा। सारे गांव के संग आपको भोजन करवाऊंगा। बोले भैरवनाथ है श्रीधर क्या तुमने पाया। फूटी कौड़ी नहीं है कैसे भंडारा लाया। उस कन्या के बारे में श्रीधर बतलाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। सुन श्रीधर की बात अचंभित भैरव बड़ा हुआ। गोरखनाथ गुरु को सारी बातें बताने लगा। बोले गोरखनाथ की देखे कौन है वो कन्या। कर दे हमको तृप्त अभी तक कोई नहीं जन्मा। अपने शिष्यों संग हम श्रीधर के घर में जाएंगे। देखते हैं वो कैसे हमको भोजन करवाएंगे। भैरव और गोरख अपने सब चेलों संग आए। बने हैं 56 भोग देख के वो तो चकराए। कुटिया उतनी बढ़ जाती जितने जन आते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। देखा कि एक कन्या सबको भोजन रही खिला। ना साधारण कन्या ये मन में संदेह हुआ। बोले गुरु से भैरव इसका लेना पड़े इम्तिहान। है साधारण कन्या कोई मैं नहीं सकता मान। बोले भैरव कन्या से ये भोजन नहीं है खास। पीने को हमें चाहिए मदिरा और खाने को मांस। कन्या बोली हे भैरव क्या तुमको नहीं विवेक। ये है वैष्णो भंडारा क्या नहीं रहे तुम देख। फिर भैरव कन्या का हाथ पकड़ना चाहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन
भैरवनाथ ने उस साधु की बात नहीं मानी, हट करके घुस गया गुफा में वो भैरव अभिमानी। माता को आभास हुआ, अपना त्रिशूल उठाया, गुफा के पिछले भाग में जाकर रास्ता एक बनाया। कहाँ गई वो कन्या, भैरव होने लगा बेचैन। जब तक भेद नहीं जानूंगा आए न मुझको चैन। त्रिकूट पर्वत की गुफा में विद्यमान थी माँ, कहाँ छुपेगी कन्या तेरा पीछा छोड़ू ना। लांगुर वीर को पहरे पे फिर भैरव पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। लांगुर वीर को फिर भैरव ने युद्ध के लिए ललकारा, कहाँ थे पीछे हटने वाले, दिया जवाब करारा। लेकिन लांगुर वीर पे भैरव पड़ने लगे भारी, क्रोध में भर के आ गई माता अष्टभुजाधारी। वध करने को भैरव का माता हो गई मजबूर, काट दिया सर भैरवनाथ का, गिरा वो जाके दूर। भैरव को अपनी गलती का फिर आभास हुआ, किए कराए तप का मेरे माता नाश हुआ। माता से विनती करके वो माफी चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। करुणामयी मात ने फिर भैरव को माफ किया, भूल को कर दिया माफ, तेरी मैंने इंसाफ किया। हे भैरव ये तप तेरा यूं व्यर्थ न जाएगा, जो मेरे दर्शन करेगा वो तेरे दर भी आएगा। माने जाए मेरे दर्शन तेरे बिना अधूरे, मेरे बात तेरे दर पे आए तभी वो होंगे पूरे। इसीलिए जो भक्त वैष्णो द्वार पे आते हैं, माता के दर्शन कर भैरव मंदिर जाते हैं। जोर जोर से जयकारा माता का लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। सपने में आकर माँ ने श्रीधर को दिया वरदान,
तो शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो